प्यारे साथियों, मैं आप सभी का एआर ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर हमारा है 9 और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसका मतलब ये है कि जो त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा, जो त्रिकोणमिति हम पढ़ के आए, त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ के आए हम पीछे, साइन कोस टेन, तो उनका यूज क्या है, जो उनका यूज है वो हम उसके सवाल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि हमने जो चीजें सीखी पीछे, उनका क्या फायदा है सीखने का, उसके लिए हमारा ये चैप्टर है कि हम जो है ना अपनी जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, रोजाना के जो हमारे काम है, रोजाना हम जो है ना जिन चीजों के साथ जो है ना अपने कामों को करें, उनमें जो है ना किस तरीके से इसका प्रयोग होगा इस चैप्टर का, वो यहाँ दिया गया है इस चैप्टर में। ठीक है भी, तो कैसे हम जो है ना इनका यूज करेंगे वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें कुछ खास बात है, याद रखेंगे। जो देखो, एक बार सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम जितनी भी आकृति बनाएंगे, यानी कि जो भी आकृति हम बनाएंगे, वो आकृति हमारी समकोण त्रिभुज त्रिभुज पर आधारित होगी। किस पर आधारित होगी? समकोण त्रिभुज पर। यह बात याद रखनी है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे ये है हमारा समकोण त्रिभुज। आपको पता भाई समकोण त्रिभुज में एक लंब हो, एक आधार और एक कर्ण। ये बात कई बार हमारी रिपीट होगी, ठीक है। और ये किस में हो? केवल समकोण त्रिभुज में होती है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। और ये भी आपको पता, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण। ये दोनों बदलते रहते हैं, कोई सा भी हम कह सके, ठीक है। वैसे जनरली हम ये सोचे कि जो खड़ी वाली भुजा है, जो सीधी खड़ी है स्तंभ के रूप में, उसको हम कहेंगे लंब। जो पड़ी भुजा है उसको बोलते हैं आधार। यानी कि इस आधार पर टिकी हुई है यह आकृति। एक बात ये याद रखनी इस चैप्टर में, जब कभी भी कोई व्यक्ति खड़ा हो, कोई क्या खड़ा हो भाई? व्यक्ति खड़ा हो, कोई दीवार खड़ी हो, कोई भी खंबा खड़ा हो, ठीक है, कोई भी खंबा, कोई व्यक्ति, कोई दीवार, तो उनको हम हमेशा कैसे खड़ी करेंगे भाई? 90 डिग्री पे खड़ा करेंगे। किस पर खड़ा करेंगे? 90 डिग्री पे। यानी कि उनकी जो भुजा हम दिखाएंगे वो बिल्कुल सीधी दिखाएंगे, ऐसे 90 डिग्री पर लंबवत दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? लंबवत। समझ गए इस बात को? दूसरी बात, यदि कोई सीढ़ी है, कोई रस्सी है तनी हुई, पतंग की डोर है, ठीक है, कोई फिसलन पट्टी है जिस पर कोई लिपटे ना भी ऊपर से, बच्चे ऐसे लिपटे बच्चे ऊपर से, तो उन सबको हम किससे दिखाएंगे? इससे, कर्ण वाली यानी कि ढाल वाली जो है ना भुजा से हम दिखाएंगे। समझ रहे ये बात? और भाई जब भी भूमि की बात करेंगे, यानी कि पृथ्वी की बात करेंगे, किसकी? भूमि की, नीचे धरती की बात करेंगे हम, तो धरती हमेशा हम किससे दिखाएंगे? क्षैतिज रेखा से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? क्षैतिज रेखा से। समझ गए? क्षैतिज रेखा बोल रहे हैं, इसको पड़ी हुई रेखा को हम क्या बोल लेंगे? क्षैतिज रेखा। खड़ी हुई भुजा को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। आपको पता है, मैंने लिखवा रखी है पहले चीजें निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है। और अब तो ये तो बात होगी भाई इससे आधारित, इस पे जो है संबंधित। इसमें हमें पता है एक तो लंब, एक आधार, एक कर्ण, और इस पर क्या लगती है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। क्या लगती है? कभी यदि हमें जो है ना ऐसा हुआ कि मान लीजिए दो हमारे पास है लेकिन हमें दूसरी चीज चाहिए, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। वो आपने पीछे पढ़ लिया। सबसे मेन यूज जो हमारा है वो है लाल बटे काका का। भाई किसका है? लाल बटे काका। और इसका यूज क्या है? देखो सुनो एक मिनट। जैसे मान लीजिए आप ध्यान देंगे, इस चैप्टर में बहुत ध्यान वाली बात यह है कि यदि आपको ये कहा गया कि भाई ये भुजा इतने की है और ये बता दो, या आपसे ये कहा गया ये भुजा इतने की है, ये बता दो, कोई भी एक बात ध्यान देंगे, वो आपसे दो भुजा के बारे में बात करेगा। कितनी भुजा के? दो भुजाओं के बारे में। तीन भुजा होती है हमारे पास वैसे, लेकिन बात कितनी करेगा? दो की। कैसे करेगा भाई? एक भुजा देगा कोई सी भी और दूसरी पूछेगा। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज फिर नहीं करना है, केवल क्या करना है भाई? उसने कहा कि ये लंब तो इतने का है, आधार आप बता दीजिए, तो बस आपको क्या करना है? लंब बटे आधार, क्योंकि लंब तो हमारे पास है, आधार हमारे पास नहीं है, तो बस इन्हीं में संबंध आपको दिखाना है, केवल इसमें और इसमें। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। फिर से सुनो, यदि आपसे कहा कि इसकी इस भुजा की माप तो है इतने की, और आपको जो है ना आधार के बारे में आपसे वो पूछ रहा है, तो बस हम इन दोनों की ही बात करेंगे, जो दे रखी है उसने और जो आपसे पूछ रहा है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। इससे कोई मतलब हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब कैसे कैसे करेंगे? देखो, जैसे पहली है भुजा, ये वाली हमें दे रखी, ये हमारे से पूछ रहा, तो हम क्या लिख देंगे? लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसके बराबर होता है? देखो, लंब बटे आधार टेन के बराबर होता है। किसके बराबर? तो आप टेन थीटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई? टेन थीटा। और थीटा आपको वो देगा, यहाँ पे थीटा का मान देगा, यानी कि कोण का मान देगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो वो यहाँ पर रख देंगे टेन 60, टेन 45, टेन 30, ठीक है। समझ रहे इस बात को? अच्छा, एक और बात, जैसे मान लीजिए आपको कर्ण और आधार के बारे में बात हो रही, उसने कर्ण आपको दे दिया, आधार आपसे पूछ रहा, हमने क्या लिखा? हमने लिखा जी आधार बटे में कर्ण। क्या लिखा? आधार बटे में कर्ण। कर्ण का मान हमारे पास है, आधार का मान हमारे पास नहीं है, तो इन दोनों को लेंगे हम, जिसका मान है और जिसका नहीं है। इससे हमारा मतलब नहीं है। तो हमारे पास आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण किसका मान हो? कोस का होता है या नहीं? तो बराबर लिखना है कोस थीटा के।
जो भी थीटा यहाँ पे देगा वो आप यहाँ लिख देंगे, तो हमारा मान निकल के आ जाएगा आधार का। ठीक है, अब ये थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी बात, जब हम जो है सवाल करेंगे अच्छे से समझ में आएगा। वो मैं थोड़ी सी मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। अच्छा ये रही ऐसे। अच्छा सुनो भाई, देखो इसी सवाल को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं इसी को ही। यदि आपके पास जो है ना आपको टेन थीटा के मान याद है तो आप टेन थीटा रख सकते हैं यहाँ। मान लीजिए आपके टेन थीटा का मान याद नहीं है, समझो एक बात, तो आपने क्या किया, उलट दिया भाई, इसको क्या कर दिया, उलट दिया, क्योंकि आपके पास एक का मान है इनमें से कोई सा भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने लिख दिया आधार बटे लंब, क्या लिख दिया, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब तो भाई कोट होता है, क्या होता है, टेन तो नहीं होता, तो फिर ये कोट के पदों में आ जाएगा। मान दोनों से सेम आएंगे, चाहे आप इससे निकाल लेंगे चाहे आप इससे निकाल लेंगे, तो हमारे हाथ की बात है, हम क्या लगाना चाह रहे हैं, समझ गए। बस भुजा वही रखनी है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, ये जो उनसे हमसे पूछी है। अब और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात एक और समझे, देखो जब भी उन्नयन कोण की बात करेगा भाई, सुनो, एक क्या हो, कौन सा कोण भाई, उन्नयन कोण, ये बात आप याद करेंगे। उन्नयन कोण, देखो भाई उन्नयन कोण हमेशा कहां बनेगा भाई, जमीन पर बनेगा। उन्नयन कोण कहां बनेगा, हमेशा जमीन के साथ बनेगा। कहां बनेगा उन्नयन कोण, हमेशा जमीन के साथ या आधार के साथ, ऐसा आप कह सकते हैं। क्या कहेंगे, जमीन के साथ या आधार के साथ हमेशा कौन सा कोण बनेगा भाई, उन्नयन कोण। जब भी उन्नयन कोण कहेगा तो आप नीचे कोण बनाओगे, कहां बनाओगे, नीचे, यानी कि यहाँ पे इस लाइन के साथ, आधार वाली भुजा के साथ में। ठीक है, और जब वो कहेगा भाई अवनमन कोण, क्या कहेगा, अवनमन कोण, दूसरा नाम क्या है, अवनमन। यहां देखो एक बार यहां देखेंगे, नहीं दिख रही, अब दिखाई देगा भाई। जब हम वो कहेगा अवनमन कोण, तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनेगा। कहां बनेगा, शीर्ष पे बनेगा। कहां बनेगा, शीर्ष पे। शीर्ष की बात करूंगा मैं, आधार के भी करेंगे, लेकिन पहले अवनमन देख लो आप क्या है, अवनमन कोण। जब भी आप मान लीजिए किसी जो है ना भाई, आप बिल्डिंग पे खड़े हैं, समझो आप किसी बिल्डिंग पे, किसी इमारत पे आप खड़े हैं, या किसी खंबे पे बिठा दिया आपको, लाइन में बना के, पहले खंबे पे बैठ जाओ, ठीक है भाई। तो आप ऊपर बैठे, समझो आप ऊपर जो है ना, मान लीजिए सीट वाले पे आप बैठे ऊपर। अब ऊपर बैठने के बाद आप जब ऐसे बैठे, तो पहले आपको देखना है बिल्कुल सामने, क्या कहां देखना है, बिल्कुल सामने देखना है भी, जहां आप बैठे या खड़े हैं बिल्कुल सामने देखना है। तो जो आप सामने देख रहे, तो कैसे, यहाँ बैठ के आप जो बिल्कुल सामने देख रहे हैं, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं भाई, दृष्टि रेखा। ठीक है, यानी जो आपकी आंख से जो है ना सीधी एक काल्पनिक रेखा बन ली है भाई, कल्पना ही तो कर सकते हैं हम कि हमारी रेखा बन रही है आंखों के सामने से, बन थोड़ी नहीं वहां पे लाइन खिंच रही हो, ऐसे ऐसे थोड़ी खिंच रही है, वो हम सोच रहे हैं कि हमारी एक दृष्टि रेखा है। ठीक है भाई, और उस दृष्टि रेखा से अब आपको किसी ने नीचे से आवाज लगाई, अब मान लो अंजलि ऊपर बैठी थी और जो है ना सलोनी आई भाई उधर से, कह लगी ये तू कहाँ क्या कर रही है ऊपर, अभी जो है ट्यूशन का टाइम हो रहा, कहीं कहीं का टाइम हो रहा, ट्यूशन का टाइम हो रहा। तो भाई जब पहले तो देख रही थी सामने, इसे पता नहीं क्या दिखाई दे रहा था सामने, भाई मंदिर को देख रही थी सामने से, है? अच्छा, तो इसने सामने से देखते, अब देखो जब तुरंत उसकी आवाज लगी तो उसने क्या करा, सामने से जो अपनी नजर थी वो कैसे करी भाई, नीचे ऐसे ऐसे घुमाई नीचे। भाई ऊपर से पहले सामने देख रही थी पहले, फिर कैसे घुमाई नीचे, तो जितनी उसने नजर नीचे घुमाई उस लड़की को देखने के लिए नीचे से, तो जो वो नजर हमारी घूमी, देखो यहाँ से ऐसे, यहाँ थी नजर, यहाँ से ऐसे घूमी नीचे तक, तो जो ये कोण बनेगा इसी को हम कहेंगे भाई अवनमन कोण। क्या कहेंगे इसे हम, अवनमन कोण। अभी सुने ध्यान से, क्या कहेंगे इसे, तो क्या कह रहा अभी, हाल तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, हाँ बस थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्या कहेंगे भाई इसे, अवनमन कोण। अवनमन कोण किसे कहेंगे भाई, जब ऊपर बनेगा, और हमेशा कहीं से बनेगा भाई, दृष्टि रेखा से बनेगा। कभी भी ऐसा नहीं करना है, देखो ज्यादातर इसमें डाउट क्या हो भाई, सुन लो एक बार, ज्यादातर डाउट क्या हो इसमें, आप क्या करो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ नीचे कोण बनाया उन्नयन कोण, तो आप ऐसा क्या करोगे, आप कहोगे ऊपर बनता है अवनमन कोण, तो आप ऊपर क्या कर दो, यहाँ बना दो कोण, जबकि गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ कोण नहीं बनाना है, कोण कहाँ बनाना है, दृष्टि रेखा और जो हमारी ये जो कर्ण है इसके बीच का कोण बनाना, बिल्कुल जड़ आकृति में बनाना है। ठीक है भाई, तो ये वाला कोण नहीं होगा, ध्यान देंगे कहां बनाया कोण, दृष्टि रेखा के और जो है ना इस ढाल वाली रेखा के बीच में बनेगा, समझ गए यहाँ से। और भाई अब यदि आपका अवनमन कोण आपके पास होगा तो आप उन्नयन कोण निकाल सकते हैं। कैसे, देखो जड़ बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे जड़ बन रहा है, और जड़ पे जो कोण बनते हैं दोनों के दोनों ये एकांतर कोण होते हैं। कैसे होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो जितना कोण यहाँ पे अवनमन बनेगा उतना ही फिर नीचे उन्नयन बन जाएगा। ठीक है, वो बात की है, बाद में सुनिए, लेकिन याद रखना है अवनमन कोण कहां बनेगा भाई, ऊपर। अवनमन कोण ऐसा रखो, अवनमन कोण कहां बनेगा, ऊपर, अब उन्नयन कोण कहां बनेगा, नीचे। अब यदि मान लीजिए ये इमारत है, क्या है ये क्या है, मीनार है या इमारत है, कुछ भी आप कह लो, तो जब भी वो कहे मीनार का आधार, क्या कहे भाई, मीनार का आधार या मीनार का शिखर, देखो आधार तो होगा नीचे,
ये वाला पॉइंट, इसे बोल लेंगे आधार। शिखर कहेंगे भाई सबसे ऊपर वाला पॉइंट, मीनार का शिखर या मीनार का आधार। और मीनार का पाद, मीनार का पाद ही भाई नीचे वाला आधार को हम क्या कहेंगे, पाद कहेंगे। हंसने की बात थोड़ी है भी भाई, जब इसमें भाषा है इसकी। देखो आधार हो या पाद हो, मीनार के पाद से वो दूरी कहेगा कि इतनी दूरी पे है, ठीक है, या आधार से दूरी कहेगा। शिखर की बात करेगा चोटी या शिखर, ठीक है भाई, ऊपर। तो ये बात याद रहेगी। अब जो है सवाल करेंगे, ठीक है, यही बात इसमें बतानी थी। कुछ बात लिखनी हो देखो लिख सकते हैं। उन्नयन कोण हमेशा कहां बनेगा, नीचे। अवनमन कोण कहां बनेगा, ऊपर। आधार भाई नीचे, मीनार के नीचे वाले बिंदु क्या कहेंगे, आधार। ऊपर वाले बिंदु कहेंगे शिखर। और आधार को ही हम पाद भी कहते हैं भाई, ठीक है, नोट कर लेंगे बात। हंसेंगे नहीं भाई, हंसना नहीं है। अभी जो है ना ये सब सामने आएगा तुम्हें दिखाई देगा, अभी मैं अपनी तरफ से थोड़ा ही बता रहा हूँ, देखो अभी एक बार। अभी हम जो सवाल करेंगे वो एक नंबर वाले करेंगे, ठीक है, एक बार देखेंगे। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, पहले पूरा सवाल पढ़ेंगे ध्यान से। जो अच्छी तरह से तनी हुई है, अच्छी तरह से, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी सुने, देखो क्या कह रहा हो, वो कह रहा कि भूमि पर सीधे लगे खंबे, देखो भाई भूमि पर खंबा ऐसा लग रहा सीधा, बिल्कुल क्या है, खंबा। भाई ये क्या है, इधर देखो एक बार, खंबा ऐसे बन रहा है खंबा भाई, खंबा। चलो भय बन रहा है, भय है ना, भय, खंबा, ठीक है। देखो भाई ये तो है खंबा, ध्यान से सुनो, सीधा खड़ा है बिल्कुल, उसने कहा भूमि पर सीधा खड़ा खंबा। और आगे उसने कहा कि लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। जो वो जो है डोरी है, जो डोर है वो कैसे बंधी हुई है, इसके शिखर से बंधी हुई है। कहां पे, पृथ्वी के किसी बिंदु से। देखो यहाँ पे ऐसे बंध रही है भाई, यहाँ पे ऐसे। अब फिर से सुनो, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी, डोरी कितनी लंबी है, 20 मीटर। देखो डोरी भी ऐसे, एक बात बताओ तुम मुझे, क्या डोरी ऐसे बंध रही होगी, ऐसे तो नहीं बंध रही होगी। डोरी ऐसे बंध रही होगी जैसे पतंग उड़ती है डोरी, ठीक है। अब ये तो है डोरी, देखो इसका नाम लिखेंगे हम, क्या है, डोरी। ये आपको चित्र भाई हर एक सवाल में चित्र बनाना है, चित्र बन गया तो सवाल हो गया, वरना सवाल नहीं होगा। डोरी ये है, ये खंबा है, और खंबा कैसे खड़ा है, बिल्कुल सीधा, यानी कि 90 डिग्री पे खड़ा है, हर एक सवाल 90 डिग्री पे। आगे फिर उसने कहा और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है, अच्छी तरह से तनी हुई डोरी। यदि भूमि स्तर के साथ, भूमि स्तर मैंने कहा था नीचे मान लेंगे भाई, भूमि स्तर के साथ डोरी कितने डिग्री का भाई, 30 डिग्री का कोण हो, किसके बीच में, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने का हो, 30 डिग्री का हो, ये कोण आपको मिलेगा भाई। आगे उसने कहा तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और भाई डोर थी लंबी कितनी, 20 मीटर, ये थी भाई 20 मीटर लंबी डोरी। ये खंबे की ऊंचाई आपसे पूछी है भाई, क्या आप एच मान सकते हैं, नहीं बताओ। यहां से बात समझ में आ रही है। जब भी ऊंचाई ज्यादातर मानेंगे हम एच मानेंगे, ठीक है, एच माने हाइट होगी, ए बी और सी। अब देखो हम मान लेंगे भाई, माना लिखेंगे सवाल में, माना खंबे की ऊंचाई एच। आप देखो ये मीटर में है तो ये भी कहीं में आवेगी मीटर में, यदि ये चीजें सेंटीमीटर में होगी दूसरी भी सेंटीमीटर में आवेगी, तो एच मीटर है, हमने ये मान ली, ठीक है। अब लिखो फिर, इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखना है भाई, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब मैंने एक बात आपको शुरुआत में बताई थी, जिसकी जो चीज हमें दे रखी वो एक तो भुजा वो वाली, और जोन सी हमारे से पूछी एक वो वाली, तीसरी से कोई मतलब हमें नहीं है। ये तो हमें दे रखी थी, ये हमारे से पूछ रहा तो इससे तो मतलब नहीं है, इन दोनों से मतलब है। अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, या तो आप लिखेंगे लंब बटे कर्ण, या कर्ण बटे लंब, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। चलिए बताओ मुझे, यदि हमने लिखा भाई लंब बटे कर्ण, यदि हमने लिख लिया लंब बटे लंब और ये कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो बराबर किसके होता है, साइन थीटा के, ऐसे होता है या नहीं। तो लंब क्या है, आप कहेंगे ए बी है, लंब क्या है, और भाई कर्ण क्या है, ए सी है, कर्ण है ए सी, और बराबर साइन थीटा कितना है, 30 डिग्री के।
ए बी कितनी है, एच है। ए सी का मान कितना है, 20 है भाई, 20 रख देंगे। और साइन 30 का मान बताएंगे जल्दी, 1/sin 30 का मान 1/2। जब दोनों तरफ ऐसे हो जो संख्या है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या नहीं, या आप ऐसा कर सकते हैं, इधर भाग में है 20, उधर कहीं मिल जाएगा गुणा में, h बराबर 1/2 गुणा 20, माइनस में बता रहा था भाई। अच्छा, 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 10 एकम, h बराबर 10 मीटर। आपको लिखना है अतः, देखो लास्ट में ही लिखना भी है भाई, अतः नोट कर लेंगे एक बार जल्दी, अतः हाँ, अतः खंबे की ऊंचाई कहाँ था तो अभी, अब बताओ भाई मुझे। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, भाई क्वेश्चन को सुने पहले ध्यान से एक बार। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आई पेड़ टूट गया भाई, और टूटा हुआ भाग, देखो सुनो, पूरा नहीं खुला नहीं जमीन से, बीच में से टूट गया कहीं से, टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, जो ऊपर चोटी थी उसकी वो कहां छू रही, जमीन को छू रही है, गिर गया भाई, बीच में टूट गया ऐसा। आगे उसने कहा और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, कितना, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, कितनी मीटर है, उसने कहा पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। अब सुनो ध्यान से सवाल को, यहाँ पे कैसा है तुम्हें दिखाई देगा नहीं, देखो भाई आप समझो ये पेड़ है हमारा, अभी खड़ा है, ठीक है, आंधी आई, भाई सुनो ध्यान से एक बार, आंधी आई और ये मान लो यहां से टूट गया, यहां से ऊपर ऊपर का ही टूटा भी, अब जो टूटा तो टूटने के बाद ऐसे गिरा, ध्यान से देखो भाई, ऐसे गिरा और नीचे जमीन पर मिल गया भाई, नीचे कहा मिला, जमीन पर मिल गया भाई, ठीक है। उसने कहा इस तरीके से टूटा कि जो है जमीन को छू रहा है, जमीन को उसका शिखर, शिखर क्या छू रहा है भाई, जमीन को छू रहा है, तो जमीन को छूने के साथ उसने फिर कहा कि जमीन के साथ उसका शिखर क्या बना रहा है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, कहा है ना सभी की समझ में आ रही बात, शिखर क्या कर रहा, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है भाई, बस ये लास्ट करा रहे भाई, ठीक है, बस छोड़ रहा हूँ फिर, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। उसने कहा फिर कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ध्यान दो भाई, पेड़ का पाद बिंदु ये है या नहीं है, पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी कि यहां से लेके और यहां तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है। और फिर उसने क्या कहा आपसे कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बस केवल आपको क्या बताना है, पेड़ की ऊंचाई बतानी है भाई। सुनो अब ध्यान से सुनो, देखो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, क्या पूरी होगी, नहीं होगी, यहां तक नहीं होगी भाई, पूरी होगी। अच्छा आप सुनो, मान लो हमने क्या माना भाई, पूरी क्या मान ली, ऐसा करो आप, या तो आपने मान ली यहां से यहां तक एच, क्या मान ली भाई, इतनी तो मान लिया आपने एच, ये पूरा है पेड़ हमारा, क्या है पेड़, और आपने देखो ये जो ये वाली दूरी है जो उनकी टूट के नीचे आई, जो उनकी टूट के नीचे आई उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। जब ये एक्स है तो ये भी तो एक्स होगी ऊपर वाली, बताओ मुझे, होगी नहीं होगी भाई, क्योंकि ये तो टूट के यहाँ पर आई, ये बात समझ रहे हैं यहां तक। अब नाम दे लो भाई इसका, ये मान लो ए बी सी, ये 90 डिग्री पे, पेड़ सीधा खड़ा था पहले 90 डिग्री पे है, अब लिखो माना, माना पेड़ की कुल ऊंचाई, ऊंचाई भाई एच तो यहां से यहां तक है और एक्स यहां से यहां तक टूटी हुई, तो एच प्लस एक्स होगी नहीं होगी, एच प्लस एक्स मीटर है, क्या कह रही है, देखो भाई जो टूट गया बीच में से, पूरे भी मान सकते हैं भाई, सुन लो, पूरे भी मान सकते हैं, इसे थोड़ा सा आसान लगेगा आपको, ठीक है, बस ये एक बार देखिए एक बार। अच्छा भाई ये इतने मीटर है, अब आप कहो बस यहां से समकोण त्रिभुज, ऐसे लिख लो आप, क्या नाम है भाई, सॉरी, समकोण त्रिभुज का क्या नाम है, बी सी डी, बी सी डी में आप ध्यान दो भाई, ध्यान दो, ध्यान देखो, मैंने आपसे कहा था कि जो दो जगह के बारे में बात करेंगे, एक तो आधार है हमारे पास, और देखो अब की बार दोनों निकालनी हमें,
तो दोनों तो एक बार के में हम निकाल नहीं सकते, एक बार के में एक ले लो और एक बार ये ले लो, यानी कि एक बार तो ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो, कोई सी भी आप ले सकते हैं। मान लो हमने ये दोनों ली भाई, ये दोनों लिए वाली, तो क्या कहते हैं आप इसे कहेंगे बी सी, यानी कि लंब और बटे में आधार, आधार क्या है सी डी, और लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा, तो बराबर टेन थीटा के भाई। अब बताओ लंब कितना है भाई, लंब एच है, ऐसे रख दो यहाँ पे, और सी डी कितनी है 8 की है, और बराबर 10 30 के भाई, एच बटे 8, और ये होगी 1/√3, 8 इधर भाग में गुणा में जाएगा भाई, एच बराबर आया 1/√3 कितने मीटर। अभी एच आई भाई, अभी यहां से यहां तक आ गया मान, अब हमें ये और चाहिए, तो अब की बार क्या लिखो पुनः, देखो फिर से लिखेंगे पुनः, पुनः त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में आप लिखेंगे, देखो भाई आधार बटे कर्ण लिख लू मैं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि सी डी बटे में कितना भी बी डी, और बराबर किसके बताओ मुझे, आधार बटे कर्ण क्या हो, कोस होता है या नहीं भाई, आधार बटे कर्ण कोस होता है, कोस, तो बराबर कोस थीटा के, और कोस थीटा कितना है 30 डिग्री है। सी डी का मान कितना भी बताओ एक बार 8, और बी डी का मान है x, और कोस 30 का मान बताओगे कितना हो भाई √3/2, कोस 30 का मान है √3/2, ठीक है ना, ठीक है भाई कोस 30 का मान। हाँ, और भाई देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे आप, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, आपके पास आया x√3 और बराबर भाई 8 दूनी एक तरफ 16 हो गए, x बराबर 16/√3 इतने। अभी हमें निकालनी है पेड़ की कुल ऊंचाई, आप लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर हमारे पास है भाई h प्लस एक्स, h प्लस h का मान कितना है 8/√3, x का मान है आपके पास 16/√3, और जब सेम है तो ऐसे कैसे रहेगा 8 + 16, तो हमारे पास आया 24 लेकिन हम नीचे √3 तो नहीं छोड़ने के भाई, ऊपर भी इतने से ही और नीचे भी, ऊपर आ गया 24√3 बटे में 3, 3 से भाग देंगे 3 8, आपके पास आया 8√3 मीटर, यही हमारा आंसर भाई, नीचे रूट के अंदर नहीं